नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी गंगवार, डायरेक्टर डीपी फॉरेंसिक लैब, फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर एंड एचओडी फिजिक्स एंड साइबर सीएफएसएल चंडीगढ़। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डीपी फॉरेंसिक लैब में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है कि डीवीआर को स्पॉट से कैसे सीज किया जाए, क्योंकि ये बहुत केसों में आवश्यकता पड़ती है कि डीवीआर को सीज करना ये। और अगर हम प्रॉपर तरीके से सीज नहीं करेंगे, ये फॉरेंसिकली सीज नहीं करेंगे, तो हमने जो क्वेश्चन पूछे हैं लैब से या लैब में जो भेजेंगे वो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो का मतलब केवल जो है जानकारी देना है, जो कि मैंने 34 साल CFSL में काम करके प्राप्त की है, और इससे आप जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ, मेरी ये डिस्क्लेमर है कि इसको पढ़िए, इससे नॉलेज गेन कीजिए, और साथ में अपने जो प्रोटोकॉल हैं, जहाँ आप चाहें अपने CFSL में काम कर रहे हैं, FSL में काम कर रहे हैं, या कोई प्राइवेट फॉरेंसिक लैब में काम कर रहे हैं, या पुलिस पर्सन है, तो अपने प्रोटोकॉल को जो है फॉलो कीजिए। पर ये साइंटिफिकली जो है ये बहुत ज़रूरी है जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो अब ये बात आती है कि DVR को सीज कैसे किया जाए, स्पॉट से या कहीं से भी। तो सबसे मेन क्वेश्चन ये आता है कि जब हम डीवीआर के केस की बात करते हैं तो हमें क्या सीज किया जाए और कैसे सीज किया जाए। तो क्या सीज किया जाए, इसका जवाब तो ये इस पिक्चर से है कि हम डीवीआर सीज कर सकते हैं, सीसीटीवी हार्ड डिस्क सीज कर सकते हैं, या फुटेज। पहला तो प्राथमिकता यही रहती है कि अगर पूरा डीवीआर ही सीज कर लिया जाए, क्योंकि ये ओरिजिनल सोर्स है। आगे एनालिसिस में, उसके डाटा एक्सट्रैक्शन में, और एज ए एविडेंस कोर्ट प्रेजेंटेशन में ये मदद होती है कि ये ओरिजिनल सोर्स है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे केसों में ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे डीवीआर को सीज करें। तो उस केस में आप जो है इसकी हार्ड डिस्क निकाल करके हार्ड डिस्क को ही सीज कर सकते हैं, और जो है इसको लैब भेज सकते हैं एनालिसिस के लिए। थर्ड सिचुएशन ये भी हो सकती है कि हमें 10 मिनट का डाटा चाहिए, 5 मिनट का डाटा चाहिए, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट देखना है कि एक्सीडेंट या कोई जो इवेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है या दूसरा कोई हुआ है, तो हम अपनी रिलेवेंट पीरियड का सीसीटीवी फुटेज यहाँ से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये सीसीटीवी फुटेज जो पेन ड्राइव में डाल के या हार्ड डिस्क में डाल करके, किसी मेमोरी चिप में डाल करके, इसको लैब में भेज सकते हैं एनालिसिस के लिए। तो ये 3 सिचुएशन हो सकती हैं। अब बात ये आती है कि इनको सीज कैसे किया जाए। तो सीज करने के, जैसा कि बताया, अगर 3 ये अलग अलग जो है सब विषय हैं, डीवीआर का विषय है, हार्ड डिस्क का विषय है, और फुटेज का, तो इनकी गाइडलाइन या प्रोसीजर अलग अलग है कि डीवीआर को कैसे सीज किया जाए, हार्ड डिस्क को सीज कर रहे हैं तब कैसे किया जाए, और सीसीटीवी फुटेज को सीज करना है तो कैसे किया जाए। तो इसलिए एक एक करके मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो जैसा कि ये हम लोग जानते हैं कि आजकल तो फोटोग्राफी बहुत ज़रूरी है, बताएंगे। और हमारे नए रूल हैं जो क्रिमिनल लॉज, ये वो BNSS, उसमें सेक्शन 105, इसमें बताया गया है कि जब हम कहीं स्पॉट से कोई भी एग्जिबिट या कोई भी चीज़ सीज करते हैं, उसकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और या ऑडियो रिकॉर्डिंग इज ए मस्ट, यह ज़रूरी है, इस सेक्शन में बताया गया है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ में ये 176, जब हम इसकी बात करते हैं फॉरेंसिकली कलेक्ट करने के लिए स्पॉट से एग्जामिनेशन के लिए, तो आप 176 भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव इसमें इंफॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हैं इसको जो। तो अब ये बात आती है कि डीवीआर कैसे सीज किया जाए। तो जैसे कि बताया था, जब भी आप जो है डीवीआर को सीज कर रहे हैं या कोई, एक तो फोटोग्राफी मस्ट है, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। दूसरा, जब आप स्पॉट पे पहुंचते हैं तो सबसे पहले उस डीवीआर को स्टॉप कीजिए, रिकॉर्डिंग को। क्योंकि अगर इसको रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, तो जैसा कि मालूम है डीवीआर का फंक्शन क्या होता है, नई रिकॉर्डिंग तो ये रिकॉर्ड करता रहता है, और पुरानी रिकॉर्डिंग जो है वो इसको ऑटोमेटिकली डिलीट करता रहता है। तो हो सकता है कि हमारी जो बिल्कुल एंड में है,
और हमने स्टॉप नहीं किया तो ये जो है डिलीट हो जाए इसमें से। तो इसको सबसे पहले इसको स्टॉप कर दीजिए। दूसरा, द स्टॉप डी आप फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज पर। स्टॉप करने के लिए इसमें इंस्ट्रक्शन है, वो फॉलो कीजिए, कोई ऐसा वो नहीं है, बहुत सिंपल है स्टॉप करना। टेक द फोटोग्राफ, हाँ दूसरा ये फ्रंट साइड से और बैक साइड से इसका फोटोग्राफ लीजिए। इसको फोटोग्राफ लेने से आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, कितने इसमें पोर्ट हैं, कौन कौन इस कनेक्शन जुड़े हुए हैं, क्या ये जो डीवीआर कोई नेटवर्क से तो नहीं जुड़ा हुआ है, ये बहुत सारी चीज जो है जानकारी मिलेगी। उसके मेक, मॉडल, सीरियल नंबर, ये सारा फोटोग्राफी में आ जाएगा। तो फोटोग्राफ लीजिए, उसके साथ में नोट भी कर लीजिए मेक, मॉडल, सीरियल नंबर, या डीवीआर का और या एनवीआर का क्या है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहां पर कि इसका यूजर आईडी और पासवर्ड, जितने भी इसमें यूजर आईडी हैं, वैसे तो कोई भी आज के जमाने में कोई भी डिजिटल डिवाइस है, चाहे मोबाइल फोन है या दूसरा है, उसको सीज कर रहे हैं, उसका यूजर आईडी और पासवर्ड नोट करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा डिजिटल डिवाइस को आप सीज करते हैं और इसका आईडी पासवर्ड नहीं लेते हैं ये, तो जब लैब में भेजेंगे तो हो सकता है कि डाटा ना निकले। जो पासवर्ड ब्रेकिंग वाला सॉफ्टवेयर है वो काम ना करे, और अगर काम करता भी तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो है वो डाटा जो है डिलीट कर दे, डाटा ख़त्म कर दे ये। तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि यूज़र आईडी और पासवर्ड को नोट कर लेना चाहिए। और दूसरा, डेट एंड टाइम, इसका डेट एंड टाइम डिस्प्ले क्या कर रहा है, क्या ये डीवीआर का डेट और टाइम क्या स्टैंडर्ड टाइम से कुछ मैच कर रहा है या कोई आगे पीछे है, तो उसको जो वेरीफाई जरूर कीजिए। और जब वेरीफाई है, सपोज करो 15 मिनट या 20 मिनट आगे पीछे है, तो नोट करिए। और उसके साथ साथ में स्टैंडर्ड टाइम की घड़ी एज ए मोबाइल वी कैन यूज एज ए स्टैंडर्ड ए वॉच, उसको रख करके, और डीवीआर का जहाँ मॉनिटर है, जहाँ डिस्प्ले हो रहा है टाइम जो है, उनको दोनों को रख करके उसको फोटोग्राफ ले लीजिए, जिससे कि पता लग जाएगा कि हाँ इतना डिफरेंस है उसमें। ये एक तरफ ये रख दिया और एक तरफ जो है मोबाइल का ये रख दिया, और इस पर डिस्प्ले आ रहा है, दोनों नोट कर लीजिए और फोटोग्राफ ले लीजिए। तो ओरिजिनल डीवीआर शुड बी सीज अलॉन्ग विद द प्रॉपर अडॉप्टर, हाँ, और केबल, इसके जितने केबल हैं और अडॉप्टर हैं वो भी साथ में ले लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक दूसरे का अडॉप्टर एक दूसरे में लगता नहीं है, या डाटा ट्रांसफर का है, तो उसमें जब लैब भेजेंगे, हो सकता है लैब के पास वो अडॉप्टर ना हो, तो वो मार्केट में जाएंगे, सर्च करेंगे, ये तो समय लगेगा, और हो सकता है कि कभी कभी ना भी मिले, तो बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है। इसलिए अडॉप्टर है या दूसरे डाटा केबल है वो सीज कर लेना चाहिए स्पॉट से ही। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है इसमें, तो अपने 63 जो अब नए रूल के अनुसार 63A का सर्टिफिकेट स्पॉट से जनरेट कर लेना चाहिए। तो ये बात हुई डीवीआर की। अब बात आती है हार्ड डिस्क। अगर हार्ड डिस्क डीवीआर लेना पॉसिबल नहीं है, तो हार्ड डिस्क सीज कर रहे हैं, फिर क्या करें? तो अगर उस केस में है तो ये हार्ड डिस्क सीज कर सकते हैं। और जब सीज कर रहे हैं तो इसका जैसे बताया फोटोग्राफी ज़रूर है, इसका मेक, मॉडल, सीरियल नंबर, कितनी कैपेसिटी की है, ये सारा नोट करना चाहिए। और इसको किस डीवीआर से निकाला गया है, उस डीवीआर के बारे में ही सारी जानकारी नोट कर लो और फोटोग्राफ भी ले लो। क्योंकि जब इसमें से हम ये निकालेंगे ये डाटा, ये ऑथेंटिकेशन फ़ायदा होगा कि किस से निकाला गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसको ऑथेंटिकेशन करने के, क्योंकि इसमें डीवीआर तो नहीं ले रहे हैं ये, तो इसमें लॉग्स फाइल जरूर एक्सट्रैक्ट कर लें डीवीआर से, क्योंकि हम केवल हार्ड डिस्क ले रहे हैं। हार्ड डिस्क में लॉग्स फाइल्स की डिटेल नहीं आती। लॉग्स फाइल की डिटेल जो है वो डीवीआर की मेमोरी में होती है। उससे ये पता लग जाएगा कि कहीं कोई टाइम में या डेट में कुछ मैनिपुलेशन तो नहीं किया गया, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं किया गया है। वो लॉग्स फाइल्स बहुत फायदे करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं।
तो उसको निकाल लीजिए। इन केस अच्छा अगर NVR है या RAID सिस्टम है तो ये सारी हार्ड डिस्क निकालिए। अगर 2 हार्ड डिस्क निकालेंगे तो पूरा डाटा निकलेगा नहीं, क्योंकि इन NVR के केस में जो RAID सिस्टम काम करता है उसमें सारी हार्ड डिस्क जब आपस में जुड़ेंगी तभी वो काम करेगा, अदरवाइज सिंगल के बेस में काम नहीं करता है। तो सारी हार्ड डिस्क जो है ले लीजिए, और तीसरा जो है वो 63A का सर्टिफिकेट आप बना लीजिए। अब सिचुएशन आ सकती है जब हम केवल CCTV फुटेज को सीज करेंगे। पॉसिबल नहीं है पूरा DVR सीज करना, हार्ड डिस्क लेना भी पॉसिबल नहीं, सिचुएशन ऐसी है। या फिर दूसरे ऐसे, या हमें इतना डाटा नहीं चाहिए, हमें बहुत ही रिलेवेंट डाटा चाहिए, तो 5 मिनट का डाटा चाहिए, 2 मिनट का डाटा चाहिए, 15 मिनट का डाटा चाहिए हमने तो वो जो है CCTV फुटेज वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए कोई वो नहीं है, आप पेन ड्राइव लगा करके डायरेक्ट और कमांड दे करके उसमें इंस्ट्रक्शन होगा। अगर चाहे कोई टेक्निकल एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं, वो कॉपी कर सकते हैं। हाँ, जब ये कर रहे हैं तो कई बातों का ध्यान रखना है। एक तो जो है जैसे लॉग फाइल से, इस केस में भी लॉग्स निकाल लीजिए। दूसरा ये उस DVR का मेक, मॉडल, सीरियल नंबर, ये सब नोट कर लीजिए। और जब ये हम 10 मिनट की या 5 मिनट की ये CCTV फुटेज निकाल रहे हैं तो उसकी हैश वैल्यू भी निकाल सकते हैं, निकाल करके और उसमें सेव कर लो, और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ये तो हैश वैल्यू ले लीजिए, और जैसे भी मैं बताया कि फोटोग्राफी ले लीजिए, उसके बाद में सारा इसको सीज कर दीजिए। इस पे सारा DVR का नंबर, NVR का सीरियल नंबर, कैपेसिटी, हार्ड डिस्क, ये सारा पार्सल के ऊपर लिख करके उसको जो आप जो है सीज कर सकते हैं। और इस केस में भी 63A का सर्टिफिकेट स्पॉट से जनरेट करना ना भूलें। तो मित्रों, मैंने ये जानकारी देने की कोशिश की कि DVR और हार्ड डिस्क उसकी और CCTV फुटेज को कैसे सीज करना चाहिए। अगर आपको लगता है ये जानकारी थोड़ी महत्वपूर्ण है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट करें, कोई सजेशन है उसको दें, मैं कोशिश करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।